आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार पहुंचाए जा रहे नुकसान से बौखलाए नक्सलियों ने शनिवार को बस्तर के 2 जिलों में वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं एक अन्य घटना में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी। इनमें से एक घटना तब हुई जब नारायणपुर जिले में आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी के जवान संयुक्त रूप से ऑपरेशन पे निकले हुए थे। तो ऑपरेशन से वापसी के दौरान कॉर्डलियर के जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए थे। दोनों घायल जवानों को मौके पर सुरक्षित निकाला जा रहा था। इसी बीच दोनों जवान शहीद हो गए। वहीं बीजापुर जिले के उसूर में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता तिरुपति भंडारी की हत्या कर दी। मृतक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उसूर ब्लॉक का महामंत्री था। बताया जा रहा है कि उसूर में राशन दुकान संचालन के दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले भी मृतक को धमकी दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। नक्सलियों ने शनिवार को बस्तर के 2 जिलों में वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने शनिवार को बस्तर के 2 जिलों में वारदात को अंजाम दिया। इनमें से एक घटना में आईटीबीपी के जो जवान शहीद हो गए, वहीं एक अन्य घटना में नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी। तो इनमें से एक घटना तब हुई जब नारायणपुर जिले में आईटीबीपी, बीएसएफ और ड्रग के जवान संयुक्त रूप से ऑपरेशन पर निकले हुए थे। ऑपरेशन से वापसी के दौरान कॉर्डलियर के जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए थे। तो दोनों घायल जवानों को मौके से सुरक्षित निकाला जा रहा था। इसी बीच दोनों जवान शहीद हो गए। आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में जब से एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से हमने देखा, तो मुठभेड़ के बाद से ही नक्सली जो है लगातार इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और अब कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अनंत जी, देखिए लगातार जब से एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, 33 से ज्यादा उसमें नक्सली मारे गए थे, तब से ही लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम करने की कोशिश की जा रही थी। और अब देखने को मिला है कि नारायणपुर जिले में आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान पर हमला किया गया है। देखिए, नक्सली जो हैं वो लगातार जो उनके खिलाफ जो प्रहार किया जा रहा है उससे नक्सली बेहद बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, और ऐसे में वो उल जरूर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी मैं ताजा जो घटना की बात करूं तो नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए और नारायणपुर पुलिस के 2 जवान घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को मौके से निकालकर एयरलिफ्ट किया गया है। दोनों शहीद जवान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और जो जानकारी निकलकर सामने आई कि ओरछा, मोहंदी, ओका, इकरट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त पार्टी धुलबड़ा की ओर रवाना हुई थी। और इसी बीच दोपहर 12 बजे कोडियालगर गांव के पास जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि दोनों जवान जो है घायल हुए, जिनकी बाद में जो है वो शहीद हो गए। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था तुलतुली गांव में दंतेवाड़ा के, जहां पर 38 नक्सलियों जो है ढेर किए गए थे। और इसी बात से नक्सली काफी बौखलाए हैं, काफी गुस्से में हैं। और आज की जो वारदात है वो उसी गुस्से का नतीजा है कि यहाँ पर अलग अलग घटनाओं में जो है नक्सलियों ने ये हमले किए हैं, जिसमें की मौतें शहीद हुए हैं। वहीं एक दूसरी जो घटना है वो है कि कांग्रेस नेता की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। बताया जा रहा है कि कई दिनों से धमकी मिल रही थी उस नेता को और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। कांग्रेस नेता और पूर्व उप सरपंच तिरुपति भंडारी की हत्या की गई है। और ये जो घटना है वो हत्या की वो शाम 4 बजे एक राशन की दुकान पर हुई है। तिरुपति भंडारी उसूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे और उन्हें पहले भी नक्सलियों ने धमकी दी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जो लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अमित शाह एक दौरे पर आए थे और उन्होंने जिस तरह से नक्सलियों को चेताया था कि वो अपनी जो उनकी वारदातें हैं वो रोक दें, वो इस तरह की हरकतें ना करें, इसके बाद से जो राज्य सरकार है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, वो लगातार नक्सलियों पर हमलावर है और लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसी का नतीजा था कि 3 अक्टूबर को
38 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उसके बाद से नक्सली इस मौके की फिराक में थे कि किस तरह से वो आईटीबीपी या जो पुलिस के जवान हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, और उन्हें आज मौका मिला और उन्होंने धोखे से जो है आईईडी प्लांट किया हुआ था जंगल में, और वो आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। वही जो दूसरी वारदात है आपको बता दें कि वो उसमें हाँ जी, कहीं ना कहीं अब सेना के जवान हो या फिर किसी पार्टी के नेता हो, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नक्सली केवल बदला लेने की फिराक में है और जो भी सामने मिल जाए ये उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, विष्णु देव ने कमान संभाली है, उसके बाद से ये सरकार लगातार जो लाल आतंक है उस पर वो हावी हो रही है, लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी जो आज की जो घटना है वो इसी बात का सबूत है कि नक्सली किस तरह से बौखलाए हुए हैं, घबराहट में हैं, कि जिस तरह से उनके 38 साथियों को मौत के घाट उतारा गया था, उन्हें ढेर किया गया था। उसके बाद से नक्सली लगातार इस बात की फिराक में थे कि वो किस तरह से जवानों को अपना निशाना बनाए, और इसी का ये नतीजा है कि 2 आईटीबीपी जवान हैं उनको निशाना बनाया गया। आईईडी की ब्लास्ट में वो चपेट में आने से वो घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हुई थी। वहीं जो पुलिस के जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, जैसा कि हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया और उनका इलाज जारी है। लेकिन जो नक्सलियों की जो काराना करतूत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राज्य जो सरकार है, चाहे वो अमित शाह हो, केंद्र सरकार या गृह मंत्री हो, वो लगातार इससे छत्तीसगढ़ पर उनकी नजर है और वो नक्सलियों पर हमेशा बड़ा प्रहार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो नक्सली है वो बेहद घबराए हैं, खौफ में है, और उसी का नतीजा आज की घटना। हाँ जी, आने वाले समय में एक और बड़ा ऑपरेशन क्या देखने को मिल सकता है? चूंकि सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या एक और बड़े ऑपरेशन की संभावना नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, अब जो आज की जो घटना हुई है वो उससे जाहिर सी बात है कि जो जवान हैं और जो सरकार है वो इसे लेकर और मुस्तैद होगी, और साथ ही लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किया जाएगा कि जो नक्सली हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब आगे आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन जो अगर होगा तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि अब जो राज्य सरकार है, विष्णु देव की सरकार है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। नक्सलियों का राज्य से सफाई करना है। कहीं ना कहीं नक्सलियों के मन में डर तो है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है। बिल्कुल, एक्शन भी किया जा रहा है। अनिल जी, देखिए नक्सलियों के मन में डर तो है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जहां पे नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के पास में जाते हैं और वापस से सिविल सोसाइटी में लौटने की कोशिश करते हैं। देखिए नक्सली जो है वो गोरिल्ला जो वॉर होती है उसमें बेहद माहिर होते हैं। वो जंगलों में छुपे होते हैं और जगह जगह पर वो आईईडी प्लांट करके रखते हैं। उन्हें पता है कि जो जवान हैं सर्चिंग के दौरान किस रास्ते से आ सकते हैं, और इसीलिए वो ऐसी जगहों पर प्लांट करते हैं, ऐसी जगहों पर छुप के वार करते हैं। बिल्कुल, कि जवान संभल नहीं पाते, और इसी वजह से कई बार बड़ी जो है गोरिल्ला वॉर में माहिर है, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार पहुंचाए जा रहे नुकसान से नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी ये घटना आईटीबीपी के 2 जवान जिसमें शहीद हो गए हैं और दूसरी तरफ एक कांग्रेस के नेता की भी हत्या कर दी गई है।